ज़ख्मी जवान को जो भी यहाँ पे जवान ज़ख्मी होते हैं उनका इलाज हो, लेकिन इसी इलाज के दौरान एक जवान की शहादत हुई है। फ़िलहाल तमाम तर जंगली और पहाड़ी इलाके को घेर लिया गया है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इन तमाम तर दहशतगर्दों को निपटा दिया जाए। तो फ़िलहाल उधमपुर जहाँ पे जम्मू श्रीनगर का बॉर्डर, और ये काफ़ी अहम इलाका क्योंकि यहाँ से दहशतगर्द कभी जम्मू रीजन में आते हैं और कभी श्रीनगर में, और यहाँ से इनका हाइड आउट कहीं ना कहीं बनाना इनके लिए आसान होता है। कभी कठुआ निकल जाते हैं, हालांकि एक ज़िले में कभी ये नहीं ठहरते, लेकिन उसके बावजूद भी दहशतगर्दों को ढूंढ करके फ़ौज के जवान आखिरी अंजाम तक पहुंचा देते हैं। सियोल का इलाका गश्ती पहरा, और इसी गश्ती पहरे के दौरान अचानक जंगल के अंधेरे से गोली आती है, एक जवान को ज़ख्मी कर जाती है। जवान ज़ख्मी हुए, अस्पताल में भर्ती हुए, लेकिन आखिरकार ज़िंदगी की जंग हार गए। सीधा उधमपुर का रुख करेंगे, हमारे साथ विक्रम जुड़े हुए हैं और जम्मू से ख्वाहिश जुड़े हुए हैं। विक्रम, क्या कुछ सूरत हाल है? सबसे पहले अपडेट चाहेंगे आपके सियोल से। जी बिल्कुल। मैं जितना बता दूं कि 19 तारीख की रात जो है उस समय पेट्रोलिंग पार्टी पर जो है आपके द्वारा फायरिंग की गई थी, और जिसके बाद ये एनकाउंटर जो है वो शुरू हुआ था, यानी कि कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश हुआ और एनकाउंटर जो है वो शुरू हुआ। लेकिन उसके बाद ये साफ तौर पर हो गया कि कुछ देर फायर होने के बाद जो है वो कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया, क्योंकि अंधेरे का फायदा उठाकर लगातार लोकेशंस जो है वो बदलते रहे आतंकी। और ये मैं आपको बता दूं कि सियोल धार जो है ये बॉर्डर एरिया है, 3 डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर अगर कहा जाए तो यहाँ पर इसको कहा जाता है। एक तो उधमपुर, दूसरा भद्रवा और तीसरा जो है वो कठुआ। ये तीनों इलाकों का बॉर्डर जो है वो माना जाता है, और ये एक ट्रेडिशनल रूट भी रहा है जहां से लगातार आतंकी जो है 90s में इस रूट से जो है वो आया जाया करते थे। यानी कि अब यहाँ से अगर वो कठुआ हीरानगर साइड से आए होंगे तो उनका सीधी तरह कोशिश ये रहेगी कि किसी तरह वो टोडा भद्रवाह के बीच पहुंचे और वहां से फिर अनंतनाग होते हुए घाटी के अंदर प्रवेश करे। ये एक ट्रेडिशनल रूट है और इस रूट को अक्सर इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। लेकिन ये बीती रात 19 तारीख की बीती रात जब यहाँ पर गश्त लगाई जा रही थी, उस समय जो आतंकी है उन्होंने फायर किया और कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश हुआ। उसके बाद से लगातार ये एनकाउंटर जो शुरू हो गया, और देर रात अंधेरा होने की वजह से एनकाउंटर को रोकना पड़ा, ऑपरेशन को रोकना पड़ा। और उसके बाद अगले दिन सुबह फिर दोबारा सूरज की पहली किरण से ही जो है वो ऑपरेशन दोबारा से शुरू हुआ। तब से लगातार आज तीसरा दिन है, ये सर्च ऑपरेशन जो है वहां जारी है। हालांकि पूरे कार्रवाई में जो है सेना का जवान जो है वो जख्मी हुआ, जिसे नॉर्दर्न कमांड उधमपुर लाया गया, और जहां फिर इलाज के दौरान जो है उन्होंने शहादत पाई। और आज उन्हें जो है आखिरी रस्म रिवाज के साथ जो है अपने पैतृक गांव जो है वहां पर रवाना कर दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। इस समय अगर बात की जाए तो पूरे इलाके को सुरक्षा बल जो है वो खंगाल रहे हैं। तीनों तरफ से जो सुरक्षा बल है उन्होंने इस इलाके को घेरने का प्रयास जो है वो किया। उधमपुर की तरफ से भी सीआरपीएफ, आर्मी, एसओजी और जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग जो है वो इस इलाके को पूरी तरह से खंगाल रहे हैं। वहां से डोडा भद्रवा की बात करें तो भद्रवा की साइड से भी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो लगातार इस इलाके की ओर बढ़ रही है। और वहां से कठुआ की अगर बात की जाए तो यानी कि तीनों रास्ते जो है उनको टोटल बंद करने का सील कर जो है सुरक्षा बलों द्वारा किया गया, ताकि आतंकी किसी की तरह से इन रास्तों से भाग ना सके। पर यह बता दूं आमिर आपको कि ये दुर्गम इलाका है, काफी पहाड़ी क्षेत्र है, काफी घना जंगल जो है, तो और पहाड़ों के बीच बड़ी बड़ी दरारें जो है वो भी जरूर है, जिस वजह से इन दरारों की वजह से जो है आतंकियों को छुपने का जो है वो आसान तरीका जो मिल जाता है, और जिस वजह से ये छुप भी जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं दुर्गम इलाका होने की वजह से सुरक्षा बलों को थोड़ी दिक्कत जरूर है इस पूरे ऑपरेशन को चलाने में। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो है ड्रोन सर्विलेंसेज, और वहीं अगर बात की जाए तो ड्रोन सर्विलेंस के साथ साथ हेलीकॉप्टर के साथ भी निगरानी जो है पूरे इलाके की, पूरे जंगल की जो है वो की जा रही है, ताकि इन लोगों को ढूंढकर जल्द इनके इल्जाम तक जो है वो पहुंचाया जाए। और आज तीसरा दिन जो है वो लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है, और लगातार तैनाती जो है सुरक्षा बलों की यहाँ पर अतिरिक्त तैनाती जो है वो की जा रही है, ताकि ऊपर के इलाके से वो नीचे की तरफ ना आ पाए और पूरी तरह से जो आतंकी हैं इनको इनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि लगभग 2 से 3 आतंकी जो है वो छुपे होने की अंदेशा जो है वो जताया जा रहा है। और आखिर अब ये आतंकी
इनका अंत जो है वो निश्चित है, जिस वजह से अब लगातार तीनों तरफ से सेनाओं द्वारा जो है, सुरक्षा बलों द्वारा जो है इनको घेरा गया है और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इनको मार गिराया जाए। जी न्यूट्रलाइज आमिर। किया जाए। बिल्कुल, जम्मू का अगर हम रुख करें और अलग अलग इलाकों की बात करें, जिस तरीके से विक्रम कह रहे थे ख्वाहिश, तो क्या कठुआ, उधमपुर या ये पूरा जो पट्टी है जहाँ पे दहशतगर्दों के लिए हाइड आउट बनाना आसान है, या इन दिनों काफ़ी ज़्यादा गतिविधियां देखने को मिली है, क्या दहशतगर्दों के इन तमाम तर चीज़ों से निपटने के लिए सिक्योरिटी जवानों की जानिब से कुछ ऐसा कदम उठाया गया है जिसकी वजह से जम्मू रीजन में इनका बढ़ता हुआ जो असर रसूख है उसे तोड़ा जा सके, नेटवर्क को तोड़ा जा सके? आमिर, पिछले कुछ अगर हम समय को ट्रैक करें तो आर्मी ने अपनी काफी ज्यादा ग्राउंड में जो है वो मौजूदगी बढ़ाई है, खासतौर पे कठुआ डिस्ट्रिक्ट का जो ओल्ड ट्रेडिशनल रूट था इन्फिल्ट्रेशन करने का, क्योंकि जिस तरह से जम्मू संभाग को लगातार टारगेट किया गया तो सबसे ज्यादा मूवमेंट जो है वो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में ही दिखी, क्योंकि कठुआ से उसके बाद डोडा और डोडा से पैदल लिंक करता हुआ उधमपुर भी है और उसके बाद रामबन भी आगे डोडा से लगता हुआ इलाका है। तो बड़े बड़े पहाड़ है, जंगल है। पैरेलली किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में भी कई मूवमेंट्स आतंकियों की दिखी गई, कई बार उनको देखा गया। तो इस पूरी बेल्ट में सक्रिय है, बहुत देर से यहाँ बैठे हुए हैं और उन्होंने अपनी पक्की जगहें बना ली हैं। साथ ही साथ इनको जो है लोकल सपोर्ट भी मिल रहा है ओसीडब्ल्यू का, जिस कारण के अपनी लोकेशन बदलते रहते हैं। काफी अगर हम सफेन एनकाउंटर देखें जिसमें हमारे 4 जो जवान थे वो बलिदान हुए थे, उसके बाद से उस एनकाउंटर के बाद काफी ज्यादा अगर जम्मू कश्मीर पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, इंडियन आर्मी ने जो है इस एरिया में काफी ज्यादा अपनी ग्राउंड जो लिंक है वो बढ़ाए हैं और पेट्रोलिंग भी बढ़ाई है। चाहे वो कठुआ का ही मचेरी का ऊपर का इलाका हो जो बिलावत से लगभग 50-60 किलोमीटर ऊपर का इलाका है, तो आगे हिमाचल से लगता एरिया है, वहां पर भी आतंकियों की मूवमेंट थी। तो समझा जा सकता था इन्होंने इस इलाकों में जो कि अबंडेंट थे एक टाइम के लिए, क्योंकि वहां पर इतने ज्यादा हमले नहीं होते थे, क्योंकि आतंकी मोस्टली इन्फिल्ट्रेट करते थे और इस रास्ते का इस्तेमाल करके कश्मीर चले जाते थे, उनकी सारा फोकस कश्मीर में रहता था। लेकिन जिस तरह से कश्मीर में ओवरऑल सिचुएशन को पूरा कंट्रोल में किया गया है सिक्योरिटी एजेंसीज द्वारा, तो इन्होंने ये देखा कि जम्मू संभाग को सहलाया जाए, क्योंकि ओवरऑल जम्मू कश्मीर को टारगेट करना है। तो इन्होंने इस जगह को ही देखा कि ये जगहें यहाँ पर इतनी ज्यादा फोर्सेस भी नहीं थी और इतना शांत इलाके थे और इतना ज्यादा डाउट भी नहीं पड़ता था, क्योंकि यहाँ पर कोई इस तरह के हमले नहीं होते। लेकिन जैसे जैसे चीजें निकलना सामने शुरू हुई, कॉन्टैक्ट मिले और जो विलेज डिफेंस कमेटी के या गार्ड थे उन्होंने ये मूवमेंट्स को देखा बहुत बार, तो उसके बाद से ही कहीं ना कहीं अपनी यहाँ पर इन्होंने इस तरह के कॉन्टैक्ट सुरक्षा बलों के साथ बढ़े और इन्होंने जो हमले भी किए हैं, चाहे वो आर्मी से हो, पुलिस से हो, उसने फिर सुरक्षा एजेंसियों को चिंतित कर दिया। उसके बाद चाहे पंजाब पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन करना हो, बीएसएफ बॉर्डर को अपने साथ लेना हो, जो कि पंजाब को संभालते हैं, देखते हैं, पूरी टेक केयर करते हैं, तो उसको लेकर भी सभी एजेंसियां एक साथ कोऑर्डिनेशन कर रही थी। अभी के समय में भी देखा जाए तो ये आतंकी जो है इसीलिए यहाँ पे बैठे हैं, इसीलिए इन्होंने अपने हाइड आउट बनाए हैं, बड़े इलाके हैं और इन इलाकों में ये काफी देर से वहाँ बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये ऐसी जगहों पर बैठे हुए हैं, जब दूर से कोई आ जाता है तो उन्हें दिख जाता है तो ये हमला कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये रोजगार का भी घटना है, तभी नजर आई है हमले कि हमारे जवान को टारगेट किया गया और साफ तौर पर ये बड़ी अब कह सकते हैं कि सेफ लोकेशन पर बैठे हुए थे, अब इसी तरह ये टारगेट कर रहे थे जब हमारी टीमें वहां पहुंची हैं। तो ऐसे में अब चाहे वो ये रोजगार का इलाका हो, उधमपुर का, भद्रवा हो, डोडा का या फिर कठुआ हो, ये जितने भी इलाके हैं यहाँ पर ज्यादा डिप्लॉयमेंट जो है वो भारतीय सेना ने की है और केंद्र सरकार अतिरिक्त जो सुरक्षा बलों की कंपनियां है वो जम्मू कश्मीर भेजना है। तो आने वाले समय जो खाली इलाके पड़े हुए थे वहां पर जवानों की जब वहां पे मुस्तैदी रहेगी, वहां पे डिप्लॉयमेंट रहेगी, तो कहीं ना कहीं आतंकियों को पैर पसारने में उतनी ज्यादा स्पेस नहीं मिलेगा और अगर वो स्पेस फैलाने की कोशिश करते हैं तो जवान उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए पूरी तरह से रहेंगे। लेकिन ओवरऑल जो भी यहाँ पे एक्टिव आतंकी हैं इनको मारना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑपरेशन कई दफा जो है लॉन्च किए जाते हैं, एनकाउंटर भी होते हैं, कॉन्टैक्ट भी स्थापित होते हैं, लेकिन बहुत दफा टेरेन का फायदा उठाते हैं, ये लोकेशन बदल देते हैं। खासतौर पे उधमपुर से डोडा जाना हो, डोडा से कठुआ आना हो या फिर किश्तवाड़ की तरफ मूव करना हो, ये इजिली कर लेते हैं। अब ओवरऑल इन आतंकियों को खत्म करना ही है, साथ में इनको जो ग्राउंड सपोर्ट देने वाले हैं को भी उसकी चेन ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले भी कठुआ में हमलों के बाद बहुत सारे लोगों को डिटेन किया गया था और उससे काफी सारे इनपुट भी मिले थे। अब इस तरह से आतंकियों को भी ट्रैक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इनको मारना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ में जो मददगार है, जो हमारे ही यहाँ के बाशिंदे हैं, इनको भी पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक ये लोग रहेंगे सरहद पार से आने वाले आतंकियों को ग्राउंड सपोर्ट मिलता रहेगा और आतंकी इस तरह से यहाँ पर सेफ हाइड आउट या फिर छुपने की लोकेशन
बनाते रहेंगे। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। और यकीनन अगर ग्राउंड सपोर्ट नहीं मिलता है, जो कि इनके लिए ईंधन के तौर पे काम करता है, तो इनके लिए सर्वाइव करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल एजेंसियां इस हवाले से भी कुछ कर रही होंगी। बाकी उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द इन्हें अपने किरदार तक पहुंचा दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया विक्रम।